ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मर्ज की नब्ज तक। जी हाँ, वो सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं डेली बेसिस में हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ को हम हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट। हमें बहुत सारी ईमेल्स मौसूल हो रही हैं जिसमें पता चल रहा है कि आपको ये सेगमेंट कितना अच्छा लग रहा है एंड आपकी राय को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करते। जितने इश्यूज हैं फारूक जो नाजरीन के फेवरेट हैं, जो चाहते हैं जिन पे डिस्कस करें, तो वो हम जरूर शामिल करते हैं। हेल्पलाइन भी तो शुरू करें जिस पे 24 आवर्स ये रिकॉर्ड करा सकेंगे अपने क्वेश्चंस। बिल्कुल जी, बहुत जल्द आप जो है नीचे टेलीप पे उसका नंबर भी देख सकेंगे। फिर आपका जब दिल चाहे आप कॉल करके अपना नाम और अपनी डिटेल बता सकते हैं एंड वी लास्ट दैट क्वेश्चन ऑन योर बिहाफ from our guest. Exactly. Okay, ji. Today we have with us Dr. Arif Amin Nawaz. He's the head of gastroenterology, Fatima Memorial Hospital, and we'll be discussing पेप्टिक अल्सर, जिसको आम जबान में स्टमक का अल्सर कहते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? डॉक्टर साहब, सबसे कॉमन एलिमेंट जो सुंदर से बताइए और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप खा नहीं सकते अपनी पसंद की चीजें। मेरे नजदीक सबसे बड़ा जो है ना डैमेज उसका ये होता है। तो स्टमक अल्सर के हवाले से कुछ बताइए, कैसे होता है और फिर क्या इसकी एहतियाती तदाबीर है? जी, अल्सर साइंटिफिक लैंग्वेज में तो जो आपकी सरफेस है उसको अगर डैमेज हो जाए उसको कहते हैं, लेकिन अगर आप आम जुबान में या कॉमन मैन जिस तरह जो अल्सर को समझता है, आई थिंक उसमें एक बहुत सीरीज ऑफ डिजीजेज हैं जो उसमें इंक्लूड हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी हैं जो इंसान के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। मसलन कई दफ़ा दिल का जो दर्द है वो भी उसके साथ इंक्लूडेड होता है। सो आई थिंक माई एफर्ट वुड बी कि मैं क्लैरिफाई करूं कि अल्सर के अलामात क्या हैं, कैसे होता है और किस तरह हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अल्सर होता क्या है डॉक्टर साहब? व्हाट इज अल्सर? अल्सर इज जिसको टेक्निकल टर्म में हम ये कहेंगे जी कि डैमेज है लाइनिंग का, जो अंदर की झिल्ली है आपकी आंतों की, अगर उसके अंदर कोई डैमेज हो जाए और उसकी इंटेग्रिटी खत्म हो जाए उसको अल्सर कहा जाता है। अच्छा, अमूमन डॉक्टर साहब नए नवेले दुल्हन की जी शादी जब होती है तो जी वो खानों पे जा रहे होते हैं, दिन रात जी फंक्शंस हो रहे हैं। अगर नई शादियां कहीं कजन्स की हो रही हैं उन पे जा रहे हैं, मतलब खाने पीने का कोई हिसाब किताब नहीं होता। कुछ अरसे बाद जी 1-2 महीने बाद जब रेस्ट मिलता है तो पेट में दर्द शुरू हो जाती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इतनी सारी। तो क्या उसकी प्रिकॉशंस भी क्या कर सकते हैं? अब ऑब्वियसली दावतों को रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, ना तो नहीं कर सकते, नाराज फैमिलियों को तो नहीं करना। सबसे आसान सॉल्यूशन है ना कहा ज्यादा। I think that will be too simple a solution, but मैं जनरली लोगों से कहता हूँ जी जो भी आपने करना है, I can't obviously हम लोग खाना पीना रोक नहीं सकते, ये हमारी एक एंटरटेनमेंट है। मैं लोगों से कहता हूँ जो भी चीज करें मॉडरेशन में करें। इतदाल पसंदी आई थिंक शुड बी आवर मोटो। शादियों में खाने में कोई हर्ज नहीं। आई थिंक ये जो नई अब ट्रेडिशन आई है, खाना 10 बजे तक खत्म हो जाएगा शादी का, और वन डिश हो गया, बहुत अच्छी है। बिलीव इट और नॉट, हम हर मरीज को समझाते थे कि जी रात का खाना जल्दी खा लिया करें। इस पाबंदी ने उसको एक इंप्लीमेंट कर दिया उसको। तो आई थिंक दिस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो शादियों का खाना इटसेल्फ नुकसानदेह ना हो अगर आप रीजनेबल अमाउंट में खाएं और रात का जल्दी खा लें। हमारा क्या होता है जी, खाना देर तक चलता है, 2 बजे आप खाना खाते हैं, 3 बजे लेट जाते हैं, एंड देन अ लॉट ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स अकर। और लोग खाते भी बड़ा खुल के हैं शादियों में, मतलब वो पूरे पैसे करने होते हैं ना, जितनी सलामी दिया को उसके हिसाब किताब से प्लेटें भरनी होती हैं। मिर्चें जो हैं कहते हैं कि स्पेशली हरी मिर्च है या लाल मिर्च जो खाने में अक्सर यूज करते हैं, कुछ लोगों को स्पाइसी खाने बहुत पसंद होते हैं, तो वो सुना है कि ज्यादा डैमेजिंग होते हैं और ये अल्सर का मेन कॉज होते हैं। क्या इसमें कुछ हकीकत है या मिथ है ये? इसमें 2 चीजें क्लैरिफाई कर दूं कि देखिए अल्सर की जो अलामात हैं उनका ओवरलैप है कुछ और कंडीशंस के साथ। मसलन जो तेजाबियत या जिसको हम रिफ्लक्स कहते हैं, इट कैन साउंड वेरी मच लाइक अल्सर। तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिकली अल्सर की वजह मिर्चें नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कि कुछ एक इन्फेक्शन है जिसको हम हेलिकोबैक्टर कहते हैं, वो इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली अल्सर कॉज करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट सवाल, चाय लोग बहुत पीते हैं। मैं ये मग्गे के साइज पे ना जाए, इसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी चाय की होती है, बट यूजुअली ये होता है कि लोग 15-15, 16-16 कप चाय की पी रहे हैं एंड सॉर्ट ऑफ वो चाय के रूटीन इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो दे कांट हेल्प विदाउट इट। कॉफी के भी एडिक्टेड होते हैं, उसका अल्सर पे कितना इंपॉर्टेंट रोल है? तो चाय का जो ताल्लुक है, आई थिंक चाय हमारी सोशल एंटरटेनमेंट की बेसिस भी है। और अगेन वही मेरी बात कीजिए, मॉडरेशन में कोई चीज बुरी नहीं, चाय भी बुरी है अगर आप 1 या 2 कप पिए और लाइट टी पिए या लाइट कॉफी पिए। ज्यादा चाय जो है वो ज्यादातर उसकी जो प्रॉब्लम है वो रिफ्लक्स करती है या तेजाबियत को बढ़ाती है। सो वो जो एसिड जब आपकी खाने की नाली में आएगा तो इट कैन गिव यू सिम्पटम्स व्हिच मे बी सिमिलर टू अल्सर। सो आई थिंक चाय अगर हम ये प्रूव साइंटिफिकली ना भी कर सकेंगे डायरेक्टली अल्सर कॉज करती है,
یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان علامات کو بڑھائے گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے بہت ساری باتیں سے بھائی کھانے کا کنٹرول ٹو دا پوائنٹ جواب ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے نوٹ کیا ہے بالکل بریف قسم کا, اور آپ کو بالکل پریکٹیکل قسم کی ٹپس دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بالکل صحیح. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا. یہ جو کولا ڈرنکس ہیں جو 4 آپ نے شادیوں پہ پکڑی ہوتی ہیں, چھوٹے بچوں کو بھی لائن میں لگایا ہوتا ہے کہ وہ بھی 3 بوتلیں پکڑ کے لائیں, یہ نہیں کرنا. اور کھانے کے بجائے آپ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کے گانے سنیں, یو ول فیل مچ بیٹر. آج اگر نہیں سنے آپ نے تو آج ہم آپ کو وہ بھی سنوائیں گے. اور اس کے علاوہ سامع خان ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ موجود ہوں گی. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا. جاگو